आप जरा सोचिए, आपके घर में कोई बहुत बीमार है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसे कैंसर जैसी कोई जानलेवा बीमारी है। आप अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं, डॉक्टर की लिखी सबसे महंगी दवाइयां खरीदते हैं इस उम्मीद में कि आपका अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस लिक्विड को आप दवाई समझकर पिला रहे हो उसमें दवाई नहीं बल्कि एक केमिकल या सिर्फ चॉक पाउडर भरा है। आप उसे ठीक नहीं कर रहे बल्कि अनजाने में उसे मौत के और करीब धकेल रहे हो। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज के भारत की कड़वी हकीकत है। आप लोगों के हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? एक मर्डरर। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अपराधी वो है जो दवाइयों के नाम पर मौत बेच रहा है। क्योंकि एक कातिल तो एक बार हमला करता है, लेकिन ये लोग लाखों लोगों की उम्मीदों और जान के साथ रोजाना खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके हाथों में पिस्तौल नहीं है, लेकिन इनके बेचे हुए जहर से हर रोज हजारों जानें दाव पर लगी है। आइए बात करते हैं भारत में चल रहे नकली दवाइयों के काले कारोबार की। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के होश उड़ गए। दिल्ली के पॉश इलाकों में कैंसर की नकली दवाइयां बेची जा रही थी। सोचिए, एक कैंसर पेशेंट जिसके पास वैसे ही जीने की उम्मीद कम है, वो लाखों रुपए खर्च करके इंजेक्शन लगवा रहा है, लेकिन उन इंजेक्शन में सिर्फ 20 रुपए की एंटी फंगल दवाइयां भरी हुई थी। खाली शीशियों को कचरे से उठाया जाता, उन्हें चमकाया जाता और फिर से पैक करके लाखों में बेचा जाता। ये इंसानियत का कत्ल नहीं तो और क्या है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म बहुत डरावनी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन घरों में जाकर पूछिए जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाई थी। वो सिरप जिसे हम मामूली समझकर बच्चों को पिलाते हैं, वो किलर सिरप निकला। जांच में पता चला कि उनमें डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला केमिकल था, जो आमतौर पर पेंट और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि डेवलपिंग नेशन में लगभग 10% दवाइयां या तो सब स्टैंडर्ड होती है या पूरी तरह से नकली। और कुछ एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि भारत की मार्केट में मिलने वाली हर चौथी दवाई पर शक किया जा सकता है। अब आप पूछोगे कि यह धंधा आखिर चल कैसे रहा है? इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी अथॉरिटीज और सिस्टम की नाक के नीचे यह काला कारोबार चल रहा है। नकली दवाइयों का यह खेल दो तरह से खेला जाता है। पहला है सुपीरियस ड्रग्स, यानी पूरी तरह से नकली। इनमें दवाइयों के नाम पर सिर्फ स्टार्च, चॉक पाउडर या पेंट होता है। दूसरा है NSQ, यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसमें दवाइयां तो असली होती है, लेकिन उनका API इतना कम होता है कि वो असर ही नहीं करती। सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली कुछ एंटासिड्स और पैरासीटामोल तक क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। मतलब आप सिरदर्द के लिए गोली खा रहे हैं, पर वो सिरदर्द ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। अब ये नकली दवाइयों का कारोबार चलता कैसे है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इनकी सप्लाई चेन इतनी सातिर है कि आप और हम तो क्या, बड़े बड़े होलसेलर्स भी धोखा खा जाए। दिल्ली का भागीरथ पैलेस हो या यूपी के कुछ इलाके, यहाँ ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है जहां बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी के रैपर और बोतल है हूबहू छापी जाती है। पैकेजिंग इतनी परफेक्ट होती है कि आप असली और नकली को बगल में रखकर भी पहचान नहीं पाएंगे। ये लोग सप्लाई चेन में उस वक्त घुसते हैं जब दवाइयां मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही होती है। कई बार तो ये एक्सपायर्ड दवाओं को वापस खरीदते हैं, उनकी डेट मिटाते हैं और नई डेट प्रिंट कर वापस बेचते हैं। सोचिए, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम पूरी दुनिया को दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे अपने देश के लोग क्या खा रहे हैं? जब जाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें आती है, तो पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती होती है, हमारी साख गिरती है। और इसका जिम्मेदार कौन है? वो रेगुलेटरी बॉडीज जिन्हें इन पर नजर रखनी चाहिए। CDSCO की जनवरी 2023 की लिस्ट उठाकर देखिए। दर्जनों ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे घरों में रोजाना इस्तेमाल होती है, जैसे एमोक्सिसिलिन और पेंटोप्राजोल, जो टेस्ट में फेल पाई गई। लेकिन क्या उन कंपनियों पर ताला लगा? क्या उनके मालिकों को कोई सजा हुई? नहीं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और शायद किसी और नाम से नया धंधा भी शुरू कर चुके हैं। हमने समस्या तो देख ली, हमने रिजल्ट भी देख लिए। अब आते हैं उस हाव पर जो आपको अंदर तक हिला देगा। ये काला कारोबार किसी गली नुक्कड़ की छोटी चोरी नहीं है, यह एक वेल ऑयल्ड मशीन है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टर रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो जरा डेटा सुनिए। भारत के कई राज्यों में हालात ऐसे हैं कि अकेले एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास 1500 से 2000 मेडिकल स्टोर और दर्जनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर एक इंस्पेक्टर ईमानदारी से रोजाना एक दुकान भी चेक करे तो आपके मोहल्ले की दुकान का नंबर आने में 5 साल लगेंगे। 5 साल तक वो दुकानदार जो चाहे बेचे, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और जब ये इंस्पेक्टर रेड मारने जाते हैं तो कई बार रेड की खबर पहले से ही लीक होती है। और अगर पकड़े भी गए तो हमारे कानून इतने मेहरबान है कि ये लोग कुछ ही महीनों में जमानत पर बाहर आते हैं
और किसी दूसरे राज्य में एक नई फैक्ट्री खोल देते हैं। अब बात करते हैं उस सप्लाई चेन की जहां से ये मौत आपके घर तक पहुंचती है। आपने कभी सोचा है कि जो दवा एक्सपायर्ड होती है उनका क्या होता है? अब रूल कहता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन एक्सपायर्ड दवाओं को कबाड़ के भाव से खरीदता है। इसके बाद शुरू होती है इन दवाइयों की सर्जरी। थिनर और कुछ खास केमिकल से पुरानी डेट और बैच नंबर मिटाया जाता है, नई चमकदार पैकेजिंग और नई एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है, और फिर वही जहर जो कल कचरे में होना चाहिए था वो आज आपकी पसंदीदा फार्मेसी के शेल्फ पर सजाया जाता है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके ड्रॉअर में रखी दवाइयां कल की एक्सपायरी वाली नहीं है जिसे आज नया बनाकर बेचा गया? यहीं पर गुस्सा आता है हमारे डबल स्टैंडर्ड पर। हम पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट कर कहते हैं कि हम फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन क्या आपको पता है जो दवाइयां हम अमेरिका या यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास नियम अलग से हैं, क्योंकि वहां की एजेंसियां जैसे यूएस FDA जरा सी भी चूक होने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाती है। लेकिन जो दवाइयां आपके और हमारे जैसे आम भारतीयों के लिए बनाई जाती है उनके स्टैंडर्ड लो रखे जाते हैं। जापान में अगर एक दवा का एक बैच भी टेस्ट में फेल हो जाए तो पूरी कंपनी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगती है। हर एक टेबलेट बाजार से वापस बुलाए जाते हैं। और भारत में रिपोर्ट आती है, फाइल में दब जाती है और दवाइयां तब तक बिकती रहती है जब तक स्टॉक क्लियर ना हो जाए। क्या हमारी जान की कीमत उन विदेशियों से कम है? और एक और कड़वा सच है दवाइयों की टेस्टिंग लैब्स। भारत में जितनी दवाइयां बनती है उनके मुकाबले हमारी सरकारी लैब की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। एक सिंपल की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। सोचिए, एक नकली दवा मार्केट में आती है, एक इंस्पेक्टर उसका सैंपल लेता है, वो लैब जाता है और 6 महीने बाद रिपोर्ट आती है कि दवाई नकली है। उन 6 महीनों में लाखों लोग वो दवा खा चुके होते हैं और रिपोर्ट आती है तब तक मरीज की 13वीं हो चुकी होती है। और इस चेन की आखिरी कड़ी है भरोसा। हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हाल के कुछ इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कुछ छोटे क्लिनिक्स और नर्सिंग होम सीधे इन नकली सप्लायर से दवाइयां खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक असली लाइफ सेविंग इंजेक्शन पर मार्जिन होता है 10%, लेकिन इसी नाम के नकली इंजेक्शन पर मुनाफा 500% तक होता है। जब लालच इतना बड़ा हो तो कुछ लोग अपनी इंसानियत तक बेच देते हैं। वो आपको क्लिनिक के अंदर से ही दवाइयां देते हैं और आप सोचते हैं कि साहब ने दी है तो बेस्ट होगी। इनके लिए हमारी जान की कीमत किसी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। इनके लिए हम सिर्फ एक कस्टमर है जिसकी जान जाए तो जाए, इनका मुनाफा नहीं रुकना चाहिए। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास कदम उठाए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। अगस्त 2023 से गवर्नमेंट ने भारत के टॉप 300 दवाई ब्रांडों पर हाई क्वालिटी QR कोड कंपलसरी किया है। इसे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कहा जाता है। अब जब भी आप कोई महंगी दवाइयां खरीदे तो उस पर बने QR कोड को अपने फोन से स्कैन जरूर करें। वो आपको सीधा गवर्नमेंट डेटाबेस या कंपनी की वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां आप बैच नंबर, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देख सकते हैं। अगर स्कैन करने पर कुछ भी ना आए या डेटा मैच ना हो तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बचा सकती है। हमेशा दवाइयों की स्पेलिंग ध्यान से देखें। नकली बनाने वाले अक्सर पैरासीटामोल को पेरोसीटोमोल या एबोट को एबट लिख देते हैं ताकि कानूनी पचड़ों से बच सके। दवाइयों की पैकेजिंग की क्वालिटी देखें, क्या प्रिंटिंग धुंधली है, क्या सील टूटी हुई है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पक्का GST बिल मांगे। जो दुकानदार बिल देने से कतराए, समझ लीजिए कि उसका माल कच्चे का है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऑनलाइन दवाइयां ऑर्डर करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। सिर्फ उन्हीं वेबसाइट या ऐप से ऑर्डर करें जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और हाँ, अगर आपको किसी दवाइयों का असर नहीं हो रहा या कोई अजीब साइड इफेक्ट दिख रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए या उस दवाई की शिकायत CDSCO के पोर्टल पर करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। इस वीडियो को अपने हर दोस्त और हर रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा ले। तो अगली बार जब आप कोई मेडिकल स्टोर पर जाए तो सिर्फ पैसे देकर दवाइयां लेकर घर मत चले आइए। अपनी आंख और दिमाग भी खुला रखें। आपकी सतर्कता ही इस जानलेवा धंधे का तोड़ है। तो अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।